उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ाने की अपील की गई है। वक्फ प्रॉपर्टी दर्ज करवाने की तारीख बढ़ाने की अपील की गई। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने यह अपील की। यूपी में 1,23,000 से ज्यादा इमलाक सुन्नी वक्फ के पास हैं। एसआईआर को लेकर भी मौलाना की मुसलमानों से अपील है, बेदार शहरी बनकर वोटर लिस्ट में जुड़वाएं नाम। उम्मीद पोर्टल पर वक्फ इमलाक की देनी है जानकारी। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के सदर हैं मौलाना खालिद रशीद। वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि अब जो उम्मीद पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन कराने की तारीख को बढ़ाने की मांग यहां पर की गई है, अपील की गई है। इसको लेकर वक्फ प्रॉपर्टी दर्ज करवाने की तारीख बढ़ाने की यहां पर अपील की है। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने यह अपील की। यूपी में 1,23,000 से ज्यादा इमलाक सुन्नी वक्फ के पास है और एसआईआर को लेकर भी मौलाना की मुसलमानों से यह अपील है, बेदारी शहरी बनकर वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाएं। उम्मीद पोर्टल पर वक्फ इमलाक की जानकारी दी जाए। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के सदर हैं मौलाना खालिद रशीद। वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर बेदारी मुहिम यहां पर देखने को मिल रही है और उसी के मद्देनजर उन्होंने अपील की है तमाम लोगों से और कहा है कि एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते एसआईआर में अपना नाम जुड़वाएं। साथ ही साथ उन्होंने उम्मीद पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराने की तारीख बढ़ाने की भी अपील की है। और हमारे नुमाइंदा अतीक इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। अतीक, तो मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने अपील की है कि जो उम्मीद पोर्टल है उसमें जो रजिस्ट्रेशन कराने की तारीख है उसे बढ़ाया जाए। साथ ही साथ और भी तमाम शहरियों से अपील की गई है कि एसआईआर में भी अपना नाम जुड़वाएं। बिल्कुल कह सकते हैं कि जब से उम्मीद पोर्टल में रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है वक्फ संपत्तियों को दर्ज करने के लिए, हालांकि 3 महीने पहले ये आदेश हुआ था कि उत्तर प्रदेश में जितनी संपत्तियां वक्फ की हैं, सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास है या शिया वक्फ बोर्ड के पास है, उसको उम्मीद पोर्टल पे दर्ज कराया जाए। इसी को लेकर लगातार दोनों वक्फ बोर्ड जो है दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि जो संपत्तियां वक्फ की, जितनी दरगाहें हैं, कब्रिस्तान है, मस्जिदें हैं, जो भी संपत्तियां उत्तर प्रदेश में हैं, करबला है, उनको दर्ज कर दिया जाए। मगर संपत्तियां इतनी ज्यादा हैं और समय बहुत कम है। इसी को लेकर लगातार तमाम उलेमाओं की बात कर रही है, तमाम वक्फ से जुड़े लोग हैं वो भी ये अपील कर रहे हैं केंद्र सरकार से कि समय जो है बढ़ाया जाए। 26 तारीख हो चुकी है आज और 5 दिसंबर आखिरी डेट है। ऐसे में बात करें अगर सुन्नी वक्फ बोर्ड की, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा संपत्तियां सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास हैं। लगभग 1,23,000 की संपत्तियां सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास और अभी तक मात्र 10,000 संपत्तियां ही वक्फ उम्मीद पोर्टल पर दर्ज हो पाएंगी। मतलब साफ है कि अभी 1,20,000 संपत्ति दर्ज नहीं हो पाई है। ऐसे में अगर बात करें शिया संपत्तियों की, तो शिया वक्फ बोर्ड के पास लगभग 8,000 कुछ संपत्तियां हैं, उनकी संपत्तियां मात्र 2,000 दर्ज हो पाई हैं। तो जो इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष है मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली, वो लगातार ये अपील कर रहे हैं केंद्र सरकार से कि जो समय है उसको लगभग 1 साल और बढ़ाया जाए, जिससे आसानी से वक्फ औकाफ जो है, जो संपत्तियां हैं, उनको आसानी से उम्मीद पोर्टल पर दर्ज किया जा सके, कोई संपत्ति भी छूट ना पाए। तो इसी को लेकर लगातार ये अपील कर रहे हैं। अब केंद्र सरकार को तमाम उलेमाओं की बात कर रहे हैं, फिरंगी महली साहब की बात करें, वो लेटर भी लिख रहे हैं। और जो अल्पसंख्यक उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री है आजाद अंसारी और ओम प्रकाश राजभर ने भी ये अपील करी है कि जो पोर्टल का समय है वो काफी कम है। उत्तर प्रदेश से अन्य राज्यों में भी संपत्तियां ज्यादा होने के कारण अगर सरकार चाहती है कि संपत्तियों को आसानी से दर्ज किया जाए, उसको बढ़ाया जाए। दूसरी जो खबर ये है कि एसआईआर को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश में बेलो घर घर जाकर वोटर लिस्ट में नाम जोड़ रहे हैं। ऐसे में मुसलमानों को अपील की जा रही है कि वो नागरिक है, जो जिम्मेदार नागरिक होते हैं, उनका संविधान हक दिया वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए, तो वो अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाएं। एसआईआर में 2003 के लिस्ट में देखें, कोई दिक्कत परेशानी लगे तो वो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें, मगर जागरूक नागरिक होकर वो अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाएं, जिससे आसानी से जब आने वाला चुनाव उत्तर प्रदेश 27 में होने वाला है तो उसमें वो वोट कर सके। तमाम तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं कई मुस्लिम इलाके में कि वोटर लिस्ट में जो उनके बेलो हैं वो उनको फॉर्म नहीं दे रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने कहा है कि इसको लेकर हेल्पलाइन नंबर दिया गया, उस पर शिकायत करें। जिनके नाम कटने की बात सामने आ रही है वो भी बेलो से मिले, मगर नाम जरूर जुड़वाएं जिससे आसानी से वोट दे सके। बिल्कुल अतीक, तो उम्मीद पोर्टल में रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ाने की यहाँ पर मांग तो की गई है और ये मांग काफी दिनों से हम देख रहे हैं, क्योंकि थोड़ी दिक्कतें भी पेश आ रही हैं रजिस्ट्रेशन कराने में और लोगों में बेदारी होना भी इसके लिए बहुत जरूरी है ताकि सही तरीके से इंफॉर्मेशन दी जा सके। इसके लिए वक्त चाहिए। तो क्या लग रहा है कि कब तक ये जो मांग है इसे माना जा सकता है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो उम्मीद पोर्टल है उस पर शिकायत ये आ रही है कि वो जो वेबसाइट है उसको काफी बार हम लोगों ने कवरेज भी किया, वेबसाइट काफी स्लो चलती, कभी कभी बंद हो जाती, क्योंकि लगातार संपत्तियां दर्ज की जा रही हैं। ऐसे में पूरे भारत में जो वह संपत्तियां हैं उसको उस पर खोला जा रहा है, तो वेबसाइट
कभी कभी खुलती नहीं है और लोग रोजाना उसको खोलते हैं। तो लखनऊ की बात करें, जो वक्फ का ऑफिस है, दफ्तर है, वहां पर 3 से 4 संपत्तियां ही दर्ज हो पा रही हैं। ऐसे में दिक्कत ये भी आ रही है कि तमाम ऐसे मुस्लिम मुतवल्ली हैं या जो जिनके संपत्तियां वक्फ की हैं, वक्फ के लोग हैं, उनको अभी समझ नहीं है कि संपत्तियों को दर्ज करने के लिए किन किन चीजों को कैसे दर्ज किया जाए। वो हेल्प डेस्क जो लग रही है वहां पर जाकर पूछताछ कर रहे हैं, तो वो भी दिक्कत आ रही है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग ऐसे जिले हैं जहां पर मुतवल्लियों को पता ही नहीं है कि उम्मीद पोर्टल होता क्या है, तो उनको सुनाने के लिए वर्कशॉप भी लगाए जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है, मगर समय काफी कम है, आज से 9 दिन बचे हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि 5 तारीख के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के जो तमाम लोग अपील कर रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं केंद्र सरकार को, उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा। पहले 5 तारीख तक डेटा देखा जाएगा कि कितनी संपत्तियां शिया वक्फ बोर्ड की, सुन्नी वक्फ बोर्ड की दर्ज हो चुकी हैं, कितनी संपत्तियां बाकी हैं। उसके बाद मीटिंग होगी और मीटिंग में ये फैसला लिया जा सकता है। कम से कम 6 महीने या 1 साल का समय जरूर बढ़ाया जाए, जिससे उम्मीद पोर्टल पर सभी संपत्तियों को दर्ज किया जा सके। जी जी बिल्कुल। फिलहाल बहुत शुक्रिया अतीक सारी जानकारी के लिए।